हेलो स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज एक विशेष दिन है, बापू जी का जयंती है, जिसे हम सब प्यार से बापू जी बोलते हैं। वो है हमारे महात्मा गांधी जी। और कुछ स्कूलें बंद होगी और कुछ स्कूलों में प्रोग्राम चल रहे होंगे बापू जी के बारे में बताने के लिए। ये कुछ फंक्शन चल रहे होंगे, तो सब इन्जॉयमेंट कर रहे होंगे, इन्जॉयमेंट किए होंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज आप सबके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन स्पेशली लेके आए हुए। तो चलेंगे, कॉन्सेप्ट तो बता ही चुके हैं, तो आज क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है? देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस वाज 13,310। फाइंड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस विल बी 17,280 आफ्टर 3 ईयर। 3 साल में इतना हो जा रहा है। ओके, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, लिखेंगे लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड अनबली आर रेशियो, मतलब रेशियो निकालना है आर परसेंट। नाउ यूजिंग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला आप सबको पता होगा, तो डायरेक्टली हम पुट करते हैं फॉर्मूला के ऊपर। तो हमारा यहाँ पे दिया गया है अमाउंट इक्वल्स टू, मतलब ये जो भी है, हाँ, अमाउंट दिया गया है 17,280 और प्रिंसिपल दिया गया है 13,310। रेट नहीं दिया गया तो रेट निकालना है। एन दिया गया है 3 ईयर्स। ओके, तो ए इक्वल्स टू मतलब कितना, 17,280 इक्वल्स टू 13,310। 1 प्लस आर नहीं दिया गया है 100/3, 100/3। तो हम 1 प्लस आर बाय 100 पावर 3, मतलब ये 3 को इधर कर लेते हैं। अब इसको इधर लेके चलते हैं। 17,280 डिवाइड 13,010, तो शून्य शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 पावर 3, इधर आ जाएगा 1728 डिवाइड 1331। 1 प्लस आर बाय 100 सेम लिखेंगे इक्वल्स टू ये है हमारा कितना, रेशियो किसी का क्यूब है, तो किसका क्यूब है? ये है 12/11 का क्यूब। ये ध्यान में रखेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। 12/11 का क्यूब मतलब, देखिएगा एक चीज़ और बता रहे हैं, तो पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस आर बाय 100 इक्वल्स टू, सॉरी, 100 इक्वल्स टू 12/11। अभी हम इसको उधर लेके जाएंगे, तो आर बाय 100 इक्वल्स टू 12/11 - 1। तो देखिएगा आर बाय 100 इक्वल्स टू 11, 12 - 11। 11 कैसे आ रहा होगा पता होगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 11 कितना बार में आ रहा है? 11 बार में, इसलिए ये 11 हो गया। ठीक है, ये आप सभी को क्लियर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? तो आर इक्वल्स टू आर बाय 100 इक्वल्स टू 11, सॉरी 1/11 होगा, 1/11। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब 100, 100 किसका वैल्यू है? 100 जो है मतलब परसेंटेज का वैल्यू है। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू 11%, ये हमारा आंसर है। समझ में आ चुकी है? कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज बाय 10%। एक गांव में 10% के हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ईच ईयर, हर साल।
इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, अभी जो प्रेजेंट में है वो 5,000 है, तो फाइंड द पॉपुलेशन, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल के बाद कितना होगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मूला पता होगा और यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं। पी जो है हमारा 5,000 और 10% एंड 3 ईयर्स, ये बच गया, इसको निकालना है। तो फॉर्मूला तो पता ही होगा। तो ये इक्वल्स टू 5,000 1 + 10/100, यहाँ पे 3 ईयर्स, सॉरी हाँ 3 ईयर, ठीक है। तो 5,000, यहाँ पे शून्य शून्य कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 11/10 का क्यूब। तो लिखेंगे 5,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 3 शून्य को जो है सो कैंसिल करेंगे, इससे बचा 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, अब आ जाएगा कितना देख लीजिएगा, आप सभी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 6655, ये हमारा आंसर है जो कि अमाउंट है। मतलब 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो हमारा 6655 होगा पॉपुलेशन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। और बापूजी का जयंती मनाते रहिए, और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी साथ में ज़रूरी है, और ज़रूरी है, एक्चुअली ज़रूरी है, बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है तो आप सभी को ध्यान देना चाहिए, हर तरफ ध्यान जाना ज़रूरी है। इंसान का स्वभाव होता है कि सब बंदर वाला स्वभाव जो इंसान में है, इधर उधर ध्यान तो भटकेगा ही, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ध्यान को थोड़ा सा, जब भी पढ़ने बैठे तो ध्यान पढ़ाई पे लगाएं। और हम लोग तो बंदर के थ्रू ही होते होते आदिवासी आए हैं, आदिवासी से फिर हम लोग इंसान बने हैं धीरे धीरे जाके, और अभी भी पूरा तरह से इंसान नहीं बने हैं। इंसान बहुत अच्छे होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, तो इंसान बनिए और थोड़ा पढ़ाई कीजिए और सब चीज़ कीजिए, सब चीज़ करना जरूरी है, मस्ती मजाक, पढ़ाई लिखाई, सेवा, जितना भी चीज़ है सब करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कीजिए, हम सपोर्ट करते हैं, आप सब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 24,000, एक शहर में जो है 24,000 पॉपुलेशन है। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 5% एनुअली, साल में मतलब 5% बढ़ रहा है, व्हाट विल बी पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 ईयर्स, तो एक शहर में जब 3 साल बीत जाएगा तब कितना मतलब पॉपुलेशन होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मूला सबको पता होगा, डाटा थोड़ा लिख लेते हैं, डाटा लिख लें। तो डाटा दिया गया P इक्वल्स टू 24,000, R इक्वल्स टू 5%, R जो है 5% एंड 3 ईयर्स, ये जो नहीं दिया गया इसको निकालना है। तो ये इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा, मतलब ये है P, ठीक है, 1 + 5/100 P, यहाँ पे 3, ओके। यहाँ देखिए अगर हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 20, तो यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं 24,000 मतलब 24,000 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 20 और प्लस में 1, तो 21/20 का क्यूब, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं 24,000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20, ये 3 टाइम्स इसलिए लिखे क्योंकि 3 ईयर्स है, ठीक है, ओके। तो देखिए 3 शून्य कट जाएगा, 2 से 12 का 12 मतलब 24,
6 से 12, फिर से 6, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब देखिए जो आएगा वो हमारा एक्चुअल है, जो ये है, मतलब 3 साल के बाद कितना एक सिटी में कितना पॉपुलेशन होगा, वो होगा हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप सब। 27792 ये हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन 3 साल के बाद, आफ्टर पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, मतलब ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू 27792, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा आप सभी, वीडियो को पॉज करके आप सब स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और चलेंगे, इसमें लास्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्या बोला गया है देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। द पॉपुलेशन ऑफ a town increase at a rate of 5% per year. Calculate the population of town at the end of 3 year. At the end of 3 years, 3 साल के बाद कितना होगा? Present population of the town is 16,000. क्या बोलेगा? Hence the ratio growth of population in first and second year. तो लास्ट में पूछा गया फर्स्ट और सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन कितना होगा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम ईयर, पॉपुलेशन टोटल या अमाउंट, टोटल जो है फर्स्ट में है हमारा 16,000। ये देखिए क्या 16,000। ओके, फर्स्ट ईयर चलते हैं। फर्स्ट ईयर दी पॉपुलेशन, फर्स्ट ईयर दी पॉपुलेशन इंक्रीज का साइन ले लेते हैं हम, आप लोग इनके लिख लिए। दी पॉपुलेशन इंक्रीज फर्स्ट ईयर सॉरी, दी पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर 1 ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर एट द रेट 5% एंड NPR/100। देखिए निकालते हैं, पुट करते हैं कितना 16,000। ओके, 1 ईयर, एन मतलब 1 ईयर इंटू 16,000 इंटू 5% डिवाइड 100, ये आ जाएगा 800। आप लोग देख लीजिएगा, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 16,800। ये हो गया फर्स्ट ईयर का कंप्लीट। सेकेंड ईयर का सेम लिखेंगे, दी पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर 2 ईयर एट द रेट 5%, सेम है NPR/100। देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन है, तो 1 इंटू 16,800 इंटू 5 डिवाइड 100, इसका जो आएगा वो आ जाएगा 840। ठीक है, टोटली ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 17,640, मतलब 17,640। ये हो गया हमारा थर्ड ईयर का। लिखेंगे दी
population increase after 3 year at the rate 5% NPR by 100। अब तीसरा साल का जो पॉपुलेशन है वो ये है, तो इसका हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 इंटू 17,640 इंटू 5 डिवाइड 100। ये जो आएगा ना वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 882। और जो टोटल आ जाएगा हमारा 3 साल के बाद जो रहेगा 18,552। ये हो गया हमारा आफ्टर 3 ईयर्स पॉपुलेशन। 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो हमारा हो गया इतना। देखिएगा, लिखेंगे आप आगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर इक्वल्स टू 18,552। देन ये हो गया 18,552 रुपया। क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया था, आप सभी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ग्रोथ रेशियो ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर, ये देखिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो इसका रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। तो रेशियो कैसे निकलेगा, तो रेशियो सीधा और सिंपल सी बात है, लिखेंगे दी रेशियो ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। कितना था फर्स्ट और सेकेंड ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का 800 और सेकेंड ईयर का 840। ये सब देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर का 800:2, रेशियो मतलब /2 देंगे 840, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 80:84। अब इसको और छोटा संख्या में तोड़े तो कितना आएगा 20:21। इससे छोटा संख्या नहीं आएगा मतलब ये हमारा आंसर है। क्या आंसर? तो आप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कहीं भी। शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करवाएं, अपने दोस्तों तक भेजें, अपने रिलेटिव में अगर भाई बहन हो जो कि बच्चे हों या तो मतलब आपके क्लास में पढ़ते हों तो उन तक जरूर भेजें, उन्हें भी फायदा होगा। अब कोई WB का कोई थी नहीं है, ये मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट हर किसी बोर्ड में है, सारे बोर्ड में है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमारा WB का बोर्ड ही देखे, वेस्ट बंगाल बोर्ड ही नहीं, हर किसी को देखना चाहिए। नए नए टीचर नए नए इनोवेशंस करते हैं तो उनको देखना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं देखते हैं, लेकिन जब समझ में आता है तो सभी को लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हैवी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो इनका पढ़ना चाहिए। तो ज़रूरी है कि एक बार जरूर देखिए, एक बार देखिएगा तो बार बार देखिएगा आप, इतना हम गारंटी ले सकते हैं, दावा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 15, कितना 15 में देखिए 15 में क्या बोला गया है। The population of a town is 8,000. After how many years the population of the will be 9,261 if the rate of growth of population be 5%? 5% के हिसाब से पढ़ रहा है, तो ईयर पूछ रहा है कि कितना साल लगेगा। तो डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है डाटा। देखिए हमारा जो है P मतलब पॉपुलेशन मानिए तो प्रिंसिपल मानिए, इसमें पॉपुलेशन ही ले लेते हैं, पॉपुलेशन 8,000 है मतलब P, और रेट तो आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे 5%। और क्या दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है जो कि है ये अमाउंट 9,261। ओके, क्या नहीं दिख रहा है, तो n नहीं दिख रहा है, तो n को हमको निकालना होगा, ठीक है। फॉर्मूला आप सबको पता होगा। एनीवे कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। नहीं पता होगा तो हम बताएंगे ना, हम है ना, आप सबको टेंशन नहीं। जिसको नहीं पता है वो जरूर फॉर्मूला हम देखेंगे एक बार, या तो इसका पहला लेक्चर पहला वीडियो जाके देखेंगे। देखिए चलते हैं।
लेट आफ्टर एन ईयर ही तो निकालना है, एन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन will be 9261। फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। a इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाय 100n। ओके, तो यहाँ तक आप सबको पता हो गया, तो हम पुट करते हैं। पुट करें, आप सभी पुट करें मेरे साथ, या तो मेरे से पहले पुट कर सकते हैं, जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट, जो पढ़ने में अच्छे खासे नॉलेज रखते होंगे, जो पढ़ने में रुचि रखते होंगे, इंटरेस्ट रखते होंगे, वो पहले से कर सकते हैं। 9261 इक्वल्स टू 8000, 1 प्लस आर तो दिया गया 5%, 100 एन नहीं दिया गया, तो 1 प्लस सॉरी यहाँ हो जाएगा 1/20, तो 21/20n इक्वल्स टू 19,261 डिवाइड 8,000। ये जो है 19,000 बोलते, सॉरी केवल 9,000 होगा। यहाँ कुछ मिस्टेक्स हुआ क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में नहीं, मेरे लिखने में मिस्टेक्स हुआ था। तो ये आप सभी देख सकते हैं, किसी का क्यूब है, तो किसका क्यूब है, ये आ जाएगा हमारा जो है 9,261, ये 21 का क्यूब है, और ये जो है ये 20 का क्यूब है। आप सभी देख लेंगे ध्यान से, तो यहाँ तक तो ये चीज़ें होगा। तो देखिए 21/20 n इक्वल्स टू 21/20 क्यूब, मतलब n, तो देखिए ये दोनों तो सेम डिजिट है, तो n तो n क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या निकला 3, तो n इक्वल्स टू 3 ईयर्स, 3 साल। ये देखिए ये हमारा आंसर है, यानी कितना होगा, n हो जाएगा 3 ईयर्स, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत होगा तो ज़रूर बोलिएगा कमेंट्स में। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, आपके रिलेटिव में आपके भाई बहन होंगे, आपके दोस्त होंगे, तो उनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करने बोल लीजिएगा, ताकि कुछ अपडेट करें, नोटिफिकेशंस पहुँचते रहे आप सभी के पास। तो आज हम चलते हैं, बापूजी का जयंती मनाइए आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।